नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल शिखर क्लासेस पर। और मिश्रण का ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट 1 देखिए, और कई चैप्टर की और वीडियोज भी आपके लिए बना दी गई हैं, उन्हें भी जाके आप देखिए। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने 1 से 35 तक एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चन करा दिए थे। अब हम इसमें करेंगे 36 से लेके 49 तक, क्योंकि 49 ही इसमें सारे क्वेश्चन हैं। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। बोला ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। धातुओं को क्रम से 7:2, 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। देखो, कहने का मतलब दो मिश्र धातुओं कोई ए और बी। अब ए में सोना और तांबा किस रेशियो में? 7:2 में। बी में किस रेशियो में? 7:11 में। बोल रहा है कि इन दोनों की हमने बराबर मात्रा ली, तो जो मिश्रण बनेगा उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल मैं आपको उदाहरण में करा चुका हूँ, लेकिन अब आप क्या करो, 7 और 2 इन्हें जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 9 आ गया। और 7 और 11 जोड़ोगे कितना आ गया? 18। अब आप देखिए 9 है 18 है, तो इसका डबल है। तो आप पहले इनकी मात्रा बराबर करो, क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि मात्रा आपको बराबर लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 2 का गुणा कर लूंगा। अब आपने इसमें 2 का गुणा किया है, तो 2 सत्ते यहाँ कितना हो जाएगा? 14। और 2 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ 4। यहाँ तो गुणा नहीं करोगे, क्यों? अब आप ये मत कहना 18 गुणा करेंगे, नहीं भैया, हम जो एक्स्ट्रा गुणा करते हैं वो उसका करते हैं। अब आप इनको जोड़ दीजिए, 14 और 7 21, और 4 और 11 कितना हो गया? 15। तो सोना तो हो गया, जो हमारी मिलके जो मिश्र धातु बनी ए और बी मिलके जो सी बन गया मेरा, उसमें सोना हो गया 21 और तांबा हो गया 15। अगर मैं इसे 3 से काट लूँ तो 7 बार, 3 से काट लूँ तो 5 बार। ऐसा उदाहरण भी मैं कई बार करा चुका हूँ। सवाल नंबर आ जाओ 37 पे। 37 पहले सेकंड मेथड से समझेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा आसान है, फिर पहले पे चलेंगे। बोला है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण स्पिरिट और जल का अनुपात है। देखो, दो बर्तन है जिसमें 20 लीटर और 36 लीटर मिश्रण भरे हुए हैं। अच्छा, जो 20 लीटर भरा हुआ है बर्तन ए में, उसमें स्पिरिट और जल 3:7 के अनुपात में, और बी बर्तन में स्पिरिट और जल किस अनुपात में? 7 और 5 के अनुपात में। बोला इन दोनों को अगर मैं मिला दूं 20 और 36 वाले को, तो आप ये बताओ जो नया मिलेगा उसमें स्पिरिट और पानी का रेशियो क्या होगा। तो आप देखिए एक चीज बताइए, रियल में ए में कितना 20 है, और रेशियो कितना दे रखा है? 3 और 7, किस चीज का? स्पिरिट और पानी का। आप क्या करो, स्पिरिट और पानी रियल की वैल्यू निकाल लो। आप देखो 3 और 7 हो गया 10, 10 की वैल्यू कितनी है? 20। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो 3 की वैल्यू तो हो जाएगी 6, और 7 की वैल्यू हो जाएगी 14। आप जोड़ के देखो 6 और 14 कितना हो रहा है? 20 हो रहा है, नहीं? इसका मतलब क्या है, पहले बर्तन में जो स्पिरिट है वो 6 लीटर है, और जल कितना है मेरा? 14 लीटर है। ऐसे ही दूसरे बर्तन में रेशियो क्या है? 7:5, ऐसे बांट लीजिए, 12, 12 तो 36 होगा। तो एक की वैल्यू 3 होगी, तो 7 की वैल्यू 21, और 3 का इसमें गुणा कर दो, इसमें भी, तो ये कितना हो जाएगा? 15। देखो जोड़ के देखो 36 ही आ रहा है। तो दूसरे में स्पिरिट कितना है? 21, और पानी कितना है? 15। बोला इनको सबको ना मिला दो, इन दोनों बर्तनों में जितना भी वो मिला दो। तो बताइए स्पिरिट और पानी का कितना रेशियो बनेगा। तो ऊपर स्पिरिट ले लो 6, और इसमें स्पिरिट कितना है? 21। तो स्पिरिट टोटल कितना हो जाएगा? 27, और पानी कितना हो जाएगा? 14 + 15 29 हो जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे हम इसका। देखो जो फर्स्ट मेथड है वो समझिए थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन ये करना जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड है सारा। देखिए दो बर्तन ए और बी है, इसमें स्पिरिट और जल कितना? 3 और 7, 7 और 5 है। और आपको पता है कि पहले बर्तन में टोटल जो द्रव है वो 20 है, और दूसरे में कितना है मेरा? 36 है। पहले में कितना है? 20, दूसरे में कितना है? 36। अब क्या करो, देखो जो रियल की वैल्यू है ना, इसको आप रेशियो बना लो। तो रेशियो बनाओगे तो 5 और 9। कहने का मतलब पहले के अगर आप 5 टुकड़े लोगे तो दूसरे कितने लोगे आप? 9। तो पहले क्या करेंगे, इनके रेशियो को आप जोड़ लीजिए। 3 और 7 कितना हो गया? 10। ये कितना हो जाएगा मेरा? 12। ये समझ में आया? अच्छा, पहले तो आप क्या करो, इनकी इन्हें ना बराबर मात्रा करो, इनकी बराबर मात्रा करो। तो बराबर करोगे तो 10 और 12 का लासा ले लो, कितना आ जाएगा? 60। अब इसको 60 बनाओगे तो ये आ जाएगा 6। इसको 60 बनाओगे, इसमें कर दोगे आप 5 का गुणा। अब मैं कहूंगा भैया आपने क्या किया गया, दोनों बर्तन के ना 60-60 लीटर चीज ले लिया आपने, 60-60 लीटर द्रव ले लिया। लेकिन आप कहोगे ना भैया ना, हमें तो 5 और 9 के रेशियो में चाहिए। तो मैं कहूंगा आप ऊपर वाले में 5 का गुणा कर दो, और नीचे वाले में कितने का गुणा कर दो? 9 का। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने यहाँ पहले में 5 का गुणा कर दिया, दूसरे में 9 का। तो अब देखो ये तो 60-60 था ना, तो ये तो हट जाएंगे। तो 5:9 ही तो बनेगा ये। ठीक है, और आपको 5:9 में ही चाहिए। तो आप देखिए 10 और 12 तो ऐसे ही रहने दीजिए, क्यों? क्योंकि ये तो इन्हीं का जोड़ है। अब इसमें अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखो 5 से 5 कट गया, 3 से 2 बार, और 3 से कट गया 3 बार। अब आप 2 का इसमें गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। 3 का इसमें करोगे तो 21, 3 का इसमें करोगे 15। इन्हें जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 27, और 14 और 15 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 29। ठीक है, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा मेरा? 14:29 आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर हम चलते हैं 38 पे।
अब इस सवाल को समझिए। इस सवाल में क्या था, देखो दो बर्तन ए और बी हैं, और उसमें क्या है, दो बर्तन ए और बी में जो बर्तन ए है उसमें जल का परसेंटेज 20 है, और बी जो बर्तन है उसमें जल का प्रतिशत कितना है, 35% है। अब सवाल आपसे ये पूछा गया, अगर पहले बर्तन का मैं 10 अंश बाहर निकाल लूँ, मतलब जितना भी उसमें भरा हुआ है उसमें से मैं 10 अंश बाहर निकाल लूँ, और दूसरे में से 4 अंश बाहर निकाल लूँ, तो जो नया चीज मुझे मिश्रण मिलेगा उसमें आपको जल का परसेंटेज बताना है। तो आप देखो एक काम करो, देखो आपने 10 अंश निकाला, इसमें आप जल निकाल लो, 10 का 20% इसमें जल आ जाएगा, तो 10 का 20% यहाँ पे निकाल लो, 10 का 20% ये हो गया। दूसरे में क्या करोगे, 4 अंश का 35% निकाल लो, क्योंकि आपको टोटल तो 4 लेना है, लेकिन उसमें से भी जल जल देखना है, तो 4 का 35% ये हो गया। अच्छा, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 10 अंश और 4 अंश, और गुणा कर दोगे आप इसमें 100 का, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में निकालने के लिए। तो आप इसे सोल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, जल का परसेंटेज निकल ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 39 पे। देखो 39वां सवाल सेम वही है कि भाई दो मिश्र धातु हैं, इसमें जस्ता और टिन का रेशियो 5:2 और 3:4 है। अच्छा, जो मिश्र धातु ए है उसकी आपने 7 किलोग्राम लेना है आपको, ठीक है, 7 किलोग्राम, और बी जो लेनी है वो लेनी है 21 किलोग्राम। अब आपको बताना है जब आप मिश्रण बनाओगे तो उसमें जस्ता और टिन का क्या रेशियो आएगा। तो देखिए पहला आपको 7 किलोग्राम लेना है, लेकिन उसमें जस्ता और टिन का रेशियो कितना, 7 और 5 और 2, तो आप इसकी रियल की वैल्यू निकाल लो। देखो जोड़ के भी 7 आ रहा है, तो 7 की वैल्यू 7, 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अच्छा, यहाँ देखो जोड़ के 7 आ रहा है, लेकिन 7 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 21, तो 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब आप एक चीज बताइए, जस्ता टोटल कितना हो गया मिला दूं मैं, तो देखो जस्ता यहाँ 5 और यहाँ पे 9, तो 5 और 9 तो जस्ता हो गया। और टिन कितना है वो देख लीजिए, टिन 2 और 12, तो 2 और 12 ये 14, ये 14, 14 14 का जो 1:1 आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 40, सवाल नंबर 40 देखिए, इसे अच्छे से समझना। देखो एक मिश्रण में 80% अम्ल है, देखो कोई एक मिश्रण है उसमें 80% क्या है, अम्ल है। पहले मैं समझा दे रहा हूँ, 80% अम्ल है, सवाल नंबर 40। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि और बाकी का क्या है, जल है, तो 20% तो जल हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब आपसे पूछ रहा है कि अम्ल और जल का अनुपात 4:3, मतलब आपको करना है, ये करना है बाद में। तो आपको बोला है मिश्रण का कितना भाग निकालूं और जल निकाल डाल दूं। देखो मिश्रण आपको निकालना है उतना ही जितना आप उसमें जल डालोगे, तो आपको बताना है कितना मिश्रण निकाला, या फिर ये निकाल दोगे कितना जल उसमें डाला, बात तो वही है। चलिए तो आप देखो अब शुरू करते हैं इस सवाल को। देखिए पहले आप मेरे को ये बताइए, जब 80% उसमें अम्ल है, अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो 80 और 20 का रेशियो बनाओगे तो 4:1 हो जाएगा, यानी कि शुरू की कंडीशन में 4:1 के अनुपात में वो दोनों। ठीक है, अब आप देखिए इसमें एक चीज बताओ, आपने मिश्रण निकाला, अब आपको यही तो बताना है कितना मिश्रण निकाला, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने इतना अम्ल निकाल लिया जल निकाल लिया, मिलके तो दोनों ही चीज आएंगी, और दोनों 4:1 के रेशियो में ही बाहर निकलेंगी, और आपको बोला है कि उतना ही जल डाल दो। तो देखो एक चीज बताइए, आपने मिश्रण निकालने के बाद उसमें जल डाला, अच्छा जो जल डाला होगा उसमें अम्ल तो एक भी नहीं होगा, यानी अम्ल तो 0 रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब इसे समझिए। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे सवाल को अम्ल को लेके सॉल्व करूंगा। जैसे देखो यहाँ पे अम्ल का भाग कितना है, 4, टोटल कितना है 5, तो मैंने ये कर लिया 4/5, कितना कर लिया है 4/5। अच्छा यहाँ पे 0 क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि आपने केवल इसमें जल डाला है, क्या डाला है, जल। अच्छा जो जल डाला है वो तो पता नहीं कितना है, लेकिन ये तो पता है उस जल के साथ जो अम्ल है, उस जल के साथ जो अम्ल है वो तो 0 है। ये समझ में आया, जो अम्ल के साथ, जो जल के साथ मैंने अम्ल डाला है वो तो 0 है। और आपसे बताया गया था कि बाद में जो रेशियो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा, मतलब अम्ल कितना हो गया 4, टोटल कितना है 7, तो 4/7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिलने के बाद का ही तो ये है। अच्छा आप क्या करो, इन्हें जब सोल्व करोगे, इसे इसमें से घटाओगे तो 4/7, इसे इसमें से घटाओगे तो 8/5 गुणा 7, 7 से 7 काट लीजिए, 4 से 2 बार काट लो, 5 ले जाओ इधर, तो ये क्या आ जाएगा, 5:2 का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि शुरू में आपका जो मिश्रण था 5 और 2 7 भाग हैं, टोटल मिश्रण कितना है आपका 7 भाग, तो ये जो 2 आया है यही तो मेरा डाला गया और निकाले गए की साइड में आया है, ये देखो। तो मैंने टोटल भाग कितना निकाला 2, और टोटल कितना है 7, तो 2 भाग निकाला टोटल कितने का 7 का। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके देखें, और आगे भी ऐसे और सवाल हैं। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 41 पे आइए, बोला 3 तरह की चाय थी जो 1:2 के अनुपात में, पहले वाले का रेट 126 रुपए किलो है, दूसरे वाले का 135 रुपए किलो, तीसरे वाले का आपको रेट निकालना है। मैंने मान लिया एक्स है, और उसने बोला था अगर मैं तीनों को मिला दूं तो मुझे 1 किलो चाय 153 की पड़ रही है।
तो आप एक चीज बताइए, आपने टोटल चाय कितनी मिलाई, 1 और 1 2 और 2 4, तो टोटल चाय आपको 4 गुणा 153 रुपए की पड़ रही है। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। अब क्या करो, आप यहाँ पे निकाल लो, 126 वाली 1 किलो तो 126 ही हो गया, 135 वाली 1 किलो 135 ही हो गया, और x वाली 2 किलो तो 2x ही हो गया। इन सबको जोड़ के ये बराबर, इसको गुणा कर लेना, इसमें से ये जोड़ के घटा देना, 2 का भाग लगा देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब 42वें सवाल पे आ जाइए फटाफट। सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% उसमें 90% आयरन है। समझना इसे, देखो उसने एंड में आपसे क्या बोला है, इसके अतिरिक्त इसके शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। बोला 60 किलोग्राम आपको आयरन लेके आना है। तो बताइए मैं एक्स कितना, वो अयस्क कितना लूँ। तो आप मान लीजिए अयस्क आपने एक्स लिया, अयस्क मैंने कितना लिया एक्स, और आपको क्या बराबर में लाना है, आयरन लेके आना है। तो आप अब जितने भी परसेंटेज दे रहे हैं उसमें आयरन आयरन ढूंढ के उसका गुणा करते चले जाओ। अब देखो, अगर मैं पहली लाइन पढ़ूं, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, तो मतलब मिश्र धातु का 25% है कौन, अयस्क में। तो अयस्क तो एक्स ही है ना, तो मिश्र धातु से मतलब नहीं है, तो इस 25% का काम नहीं है। अब बोला इसमें 90% आयरन है, तो एक्स के 90% ही आयरन बन गया, तो ये टोटल आयरन ये हो गया। अब बोल रहा है इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। मतलब ये जो अयस्क लिया है, अब इसके 75% में आयरन नहीं है, लेकिन इसके 25% में आयरन है। आप बात समझना, कहने का मतलब अयस्क के 25% में आपने जो किया है उसका 90% आयरन निकलेगा। मतलब अयस्क लोगे, फिर उसका आप 25% कर लोगे। मान लो कि मैंने 4 किलो अयस्क लिया, ठीक है, उसका मैं 25 बोलूंगा कि भाई 25% में ही केवल आयरन है, 75% नहीं। तो 25% मतलब 1/4 कर लोगे तो 1 किलो हो गया। अब मैं कहूंगा इस 1 किलो में भी 90% जब आप करोगे तब आपको आयरन मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया, इसको सॉल्व कर लेना, 0 0 काट लेना। ठीक है, और ये काट पीट कर लेना, एक्स की वैल्यू आपकी कुछ निकल आएगी। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए जो 43 सवाल है वो सेम 41 40 जैसा है। ठीक है, ऐसे कई सवाल आएंगे। 43वां सवाल देखो, बोला एक डिब्बे में ए और बी, अब देखो ए और बी है 7:5 के रेशियो में, ए और बी किसमें 7:5 के रेशियो में। बोला है कि उस डिब्बे से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। देखो कितना निकाल लिया गया, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, और 9 लीटर इसके बदले 9 लीटर क्या डाल दिया गया, बी डाल दिया गया। तो इस तरह से रेशियो जो ए और बी का बन गया वो कितना बन गया मेरा, 7:9 बन गया। अब देखो यहाँ पे इस सवाल का पैटर्न आप याद रखो, तब ये सवाल आपको याद रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, एक चीज बताइए, आपने बी तो डाला 9, मतलब मिश्रण जितना निकाला उतना आपने बी डाला, तो इसका मतलब आपने ए तो 0 डाला, ए कितना डाला आपने 0। तो ये 0 जिस चीज को आपने कर लिया है, मतलब 0 जो मिल जाए उसी को लेके सॉल्व कर दो। मैं ए को लेके सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, शुरू में ये कितना है, 7/12, 7/12 डाला कितना आपने, ए 0। अब देखो ये मत समझना आपने 0 ए डाला है तो बी बिल्कुल नहीं डाला, बी 9 डाला है। यहाँ पे अगर मैं इसी में पूछूं बी कितना है, तो आप कहोगे 9 लीटर है, लेकिन मैं जब मैं ए पूछ रहा हूँ तो ए कितना है उसमें 0 लीटर। ठीक है, मैंने केवल ए नहीं डाला है निकाल के, आपने क्या डाला है, आपने बी डाला है, लेकिन वो टोटल मिश्रण में ही तो जाके मिल गया। ठीक है, तो बाद वाले मिश्रण में बी तो 9 लीटर है, लेकिन ये कितना है उसमें 0। क्लियर। अब देखो इसमें टोटल में क्या होगा, ये कितना हो गया 7/9, यानी 7/16 हो जाएगा, ये हुआ। अच्छा, अब आप इसे सोल्व कैसे करोगे, बड़े में छोटा घटाना है तो 12 16 का लासा ले लो 48, 48 का यहाँ गुणा करोगे 12 से 4 बार, 7 चौक 28 हो गया। 48 का यहाँ करोगे 16 से 3 बार, 7 तिया कितना हो गया 21 यहाँ हो गया। ठीक है, इसे घटा लो, 0 में से 21 गए 21 ही बचेगा, 28 में 21 गए 7, रेशियो बना लो 7 से 3 बार 3:1। ठीक है, अब सवाल में आपसे ये पूछा प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। अब एक चीज बताओ, जो ए की वैल्यू आई है वो इसी वाले की साइड की तो आई है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 9 लीटर वैल्यू है, यहाँ पे कितनी है रियल की वैल्यू 9 लीटर, तो एक की वैल्यू तो 9 है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो 3 और 1 टोटल की निकाल लो, 4 की वैल्यू कितनी हो गई 36। आपको निकालना शुरू में ए कितना है, तो देखो टोटल तो 36 है, लेकिन इसमें ए कितना है शुरू में 7/12, तो 7/12 करोगे 12 से 3 बार 30 आते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। चलिए अगला सवाल पे आइए फटाफट, अगले सवाल पे आइए। अब देखिए सवाल नंबर 44, देखो इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही बता दे रहा हूँ। बोला है मिश्र धातु में जिंक कॉपर और एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में, टोटल 48 किलोग्राम मिश्र धातु बताना है, जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर बताओ। देखो तीनों मिलके देखना, 5 और 7 12, 12 की वैल्यू कितनी 48, एक की वैल्यू कितनी हो गई 4। आपको बताना है जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर बताना है। ठीक है, जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर,
तो जिंक और एल्यूमिनियम का भार देखो पहला और तीसरा ही तो है, तो पहले और तीसरे में अंतर देखना कितना है 5 का। तो आप 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू 4 आई थी, सबको जोड़ के इसके बराबर हो गई 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 45। अब सवाल नंबर 45 देखिए, 45 उसी जैसा है जो 43, मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो कोई एक बर्तन है, इसमें ए और बी का अनुपात 4:1 है, उसमें से मिश्रण निकाला गया, जितना मिश्रण निकाला गया उतना ही आपने बी डाल दिया, और मिश्रण आपने कितना निकाला 10 लीटर मिश्रण निकाला। अब एक चीज बताइए, 10 लीटर मिश्रण निकाला तो 10 ही लीटर आपने उसमें बी डाल दिया। अब ये तो आपने उसमें 0 डाला है, तो इस तरह से जो रेशियो बन गया वो कितना बन गया 2 और 3 बन गया। अब आप एक चीज बताइए, यही तो 0 है, तो इसमें 0 को लेके सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ए यहाँ पे कितना है 4 बट्टे टोटल कितना है 5, और यहाँ पे ये कितना है 0, यहाँ पे ये कितना है 2/5। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 का सब में गुणा कर लो, तो 5 का गुणा यहाँ करो, 5 का गुणा यहाँ, 5 का यहाँ, तो 5 से कट जाएगा ये, तो 4 0 और 2, तो 4 0 2, इसको सॉल्व करोगे घटाओगे 2, इसको घटाओगे तो 2। क्लियर। अब देखिए 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो 1:1 आ गया। अच्छा ये वाली साइड यही तो है, और यहाँ पे रियल में वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 लीटर, यहाँ पे कितना डाला था आपने भी 10 लीटर डाला था। ठीक है, कितना भी डाला था यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 0 की जगह यहाँ पे रियल में कितना है, रियल में वैल्यू कितनी है 10 लीटर, तो वो 0 है तो एक ही वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो मिश्रण डाला गया वो तो 10 लीटर डाला गया ना, तो ये निकाली और डाली गई की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो टोटल मिश्रण कितना था बर्तन में, टोटल मिश्रण था हमारा 20। क्लियर। अब बोला एक ही मात्रा शुरू में बताओ, तो एक ही मात्रा शुरू में कितनी है 4/5, एक ही मात्रा शुरू में कितनी है मेरी 4/5, तो 20 का 4/5 करो, 5 से 4 बार 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 47 पे चलते हैं। बोल रहा है 40 लीटर मिश्रण है आपके पास, कितना लीटर मिश्रण है 40। अब इसमें भी क्या है 40 लीटर में 5:3 के अनुपात में एल्कोहल और पानी। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो इसको ना रियल में बदल लो। अब बोल रहा है पहले मैं पूरा सवाल पढ़ लूँ, 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और इसके बदले क्या डाल दिया गया जल, तो 8 ही लीटर जल डाल दिया, 8 ही लीटर क्या डाल दिया जल डाल दिया। यहाँ क्या निकाला था मिश्रण। अब देखो एक चीज समझो, अगर आप मिश्रण निकाल ले हो तो जो जितने भी उसमें पदार्थ मिले हुए हैं वो उसी रेशियो में बाहर निकलेंगे जिस रेशियो मूल रूप से उसमें है। अब आप पहले ना इस 40 को बांट लीजिए, तो 5 और 3 की वैल्यू 8, 8 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 15। कैसे करते हैं 5 और 3, अब तो आप सीख गए हो ना इन चीज़ों को यार। 8 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 5, 5 की वैल्यू 25, 3 की वैल्यू 15। अब एक चीज़ बताइए, आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला, अब 8 लीटर मिश्रण निकाला, ये इसी रेशियो में तो निकलेगा 5 और 3 के रेशियो में, तो 5 और 3 मिलके भी 8 है और रियल में भी 8 है, तो इसका मतलब आपने ए 5 निकाल लिया, बी कितना निकाल लिया 3 निकाल लिया, बी 3 का बी का मतलब है पानी, एल्कोहल 5 निकाल लिया, पानी कितना निकाल दिया 3, तो 5 इसमें से कम कर दो 20 बचा है, और 3 इसमें से कम कर दो कितना बचा 12। लेकिन हुआ क्या था कि आपने 8 लीटर जल फिर डाल दिया उसमें, तो एक चीज बताइए एल्कोहल तो 20 का 20 ही रहा और जल 8 और बढ़ा दिया, तो 12 और 8 कितना हो गया 20, तो इसे काटोगे तो एक रेशियो एक इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 48 देखिए, इसमें क्या अम्ल और जल का रेशियो 3 बर्तन है ए बी सी, इस तीनों बर्तनों में अम्ल और जल का रेशियो 2:1, 3:2, 5:3। अब उसने बोला तीनों बर्तनों में जितना भी मटेरियल वो आपको बराबर बराबर लेना है, कहने का मतलब या तो 7-7 लीटर लो या 10-10 लीटर या 1-1 लीटर। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करो, इनको जोड़ो, जोड़ के 3 हो गया, जोड़ के 5 हो गया, जोड़ के 8 हो गया। अब देखो पहले वाले में मान लो 3 लीटर है, दूसरे में 5 लीटर, तीसरे में 8, अब मुझे तो बराबर चाहिए, तो आप क्या करो, अब आप क्या करो इनको बराबर बनाओ। बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 में कितने गुणा करूं, इन दोनों का कर दूं 40 का कर दो, 5 में कितने का करोगे 3 8 24 का कर दो, 8 में कितने का करोगे 3 5 15 का कर दो। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इस 40 का इसमें भी करो, 40 दूनी 80 और 40 एकम 40, 24 का इसमें भी करो, 24 थी 72, 24 दूनी 48, 15 पंजे 75 और 15 थी 45, इन सबको जोड़ दीजिए, ये तो मेरा अम्ल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा मेरा जल आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल में क्या बोला है, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है कि दूध जो है पानी का 3/5 है, दूध पानी का कितना है 3/5। अब आपको सवाल पूछा है कि दूध पूरे भाग का कितना है, मतलब मिश्रण का कितना है, तो दूध कितना है 3 और टोटल भाग कितना है 8, तो यही मेरे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये परसेंटेज में पूछता तो आप कितने का गुणा कर देते 100 का। अगर आपको ये सवाल में पूछेगा पानी कितना है पूरे भाग का, तो 5 बट्टे टोटल कितना है 8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, आप पहले प्रैक्टिस करें, भरपूर प्रैक्टिस करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे।